हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल और आपके चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी दिवाली की साफ़ सफाई में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ दिवाली की साफ़ सफाई शेयर कर रही हूँ और उसी पर्पज़ से ये मैंने व्लॉग बनाया है। और सब चीज़ें तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो मेरे घर की क्लीनिंग है कि मैं किस तरीके से जब मैं जॉब करती हूँ, घर का खाना बनाती हूँ, सब चीज़ मैनेज करके करना होता है। तो ये क्लीनिंग मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये हो ही नहीं सकता है। तो चलते हैं, आज की क्लीनिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि मॉर्निंग में ही मैंने एक दिन पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे दिवाली की साफ़ सफाई करनी है। तो उससे पहले हमें क्या चीज़ साफ़ सफाई करनी है, आज किस पार्टीशन का साफ़ सफाई करना है, किस कमरे का साफ़ सफाई करना है। तो इससे क्या है, हमारा मेंटली प्रिपेयर होता है। तो सबसे पहले जब भी आप फ्री होते हैं, फ्री तो त्योहारों के टाइम पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि काम ही हमारा इतना बड़ा हो जाता है साफ़ सफाई करने का, और डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है दिवाली के टाइम पर। तो यहाँ सबसे पहले तो सभी कमरों के मैंने जाले ले लिए थे, और बस ये है कि कंटिन्यू सब चीज़ें वीडियो चलती जा रही हैं, साफ़ सफाई चलती जा रही है। और फिर उसके हिसाब से क्लीनिंग को थोड़ा सा डिवाइड कर लिया जाता है। जो पार्टीशन हो चुके हैं उन चीज़ों की क्लीनिंग तो हमें करना नहीं है, और मैं थोड़ी थोड़ी करती रहती हूँ, तो इतना ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो पार्टीशन ज़्यादा गंदा दिखता है या साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो जब भी आप थोड़ा सा एफ़र्ट लगाना चाहते हैं, तो इस तरीके से ट्रिक अपनाइए कि धीरे धीरे आप काम करते रहिए। तो ये जो त्यौहार आते हैं ना, तो हमें ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। तो इसकी वजह से मैं यही ट्रिक अपनाती रहती हूँ कि त्यौहार के 15 दिन पहले ही मैं क्लीनिंग शुरू कर देती हूँ, और कि जिससे दिवाली तक मेरा जो काम है ना क्लीनिंग करने का, पूरा ख़त्म हो जाता है। और हम जॉब करते हैं, घर का काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें मैनेज कर चलना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का घर भी है। तो आज मैं अपने कमरे का डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो जो मैं कल वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो ये कुछ डस्टिंग वाली थी और जाले साफ़ कर दिए थे। और आज मुझे क्या है, अपना कमरे की डीप क्लीनिंग करनी है। आप समझ सकते हो कि मेरे कमरे की जो हालत हो जाती है, तो वो आप समझ सकते होगे कि बच्चों का घर है, पेन पेंसिल कुछ ना कुछ दीवारों पर चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें मुझे क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ जो है ना, ये डस्टिंग करने वाला, ये डंडा बोल सकते हैं, क्लीनिंग डस्टिंग करने वाला, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है। ये भी किसी पर्पज़ से मंगाया है, जिससे ये सब चीज़ें हैं आसान हो जाती हैं, जहाँ हमारे हाथ नहीं पहुँचते हैं क्लीनिंग करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा साधन है। तो यहाँ देखिए, मैंने कॉलिन लगा दिया है। और जो पहले तो सबसे पहले मैंने दीवारों की जो डस्टिंग है वो मैंने साफ़ कर ली है, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको पोंछेंगे तो जो धूल मिट्टी है वो दीवारों पर छा जाएगी। इसकी वजह से मैंने पहले ही इसकी डस्टिंग कर ली, अच्छे से इसको फटकार लिया था, और पूरी जो धूल मिट्टी है वो निकल चुकी थी। इसके बाद ही मैंने थोड़ा सा इसको कॉलिन लगाकर इसको पोंछ दिया है पूरी दीवारों को, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, धूल मिट्टी आती ही, हम कितना भी घर को बंद रखें, चारों तरफ का माहौल कितना भी क्लीन हो, तो कहीं ना कहीं धूल मिट्टी आ ही जाती है। और ये हफ्ते भर में भी हम जैसे साफ़ सफाई ना भी करें ना, तो इतना गंदा हो जाता है, क्योंकि मेन रोड का घर है, और रोड चलती रहती है, ट्रैफिक वाला रहता है रोड, तो इसकी वजह से धूल मिट्टी भी ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए 2 से 3 दिन की गैपिंग में हमें सब चीज़ें साफ़ करनी होती हैं। पर यह है कि दीवारें तो नहीं हो पाती हैं, पर ये फर्नीचर हुए, दरवाजे, ये सब चीज़ें हमें 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर साफ़ कर लेनी चाहिए। तो अभी पर्पस हो रहा है कि दिवाली की क्लीनिंग हम कैसे करें। तो आप हर चीज़ को डिवाइड करके करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाता है।
तो बस यहाँ आज मैं दीवार साफ़ कर रही हूँ। बच्चों ने ना पेंसिल से, पेन से कुछ ना कुछ ABCD ना लाइन सब चीज़ बना कर रखते हैं। तो वैसे आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, और जैसे फोकस करते हैं नॉर्मली दिखता है, क्योंकि लाइट कलर है मेरे दीवार का, तो उसमें रेड और पेंसिल के जो स्केच होते हैं वो दिखते हैं। तो पेंसिल वाले तो ऑटोमेटिक देखो साफ़ हो जाते हैं, थोड़े से गीले कपड़े से हम पोंछेंगे ना तो साफ़ हो जाते हैं। और जैसे थोड़ा वो दाग धब्बे भी होते हैं, हाथ के लग जाते हैं, नॉर्मल गंदे हाथों के निशान, तो वो भी छूट जाते हैं। पर जो पेन वाले जो निशान होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उसको ज़्यादा प्रेस करके उसे छुटा रही हूँ और गीले कपड़े से छुटा रही हूँ। कोई कोई जैसे पेन है ना, तो थोड़ा सा हल्का सा साबुन लगाकर उसको साफ़ कर दिया है तो अच्छा साफ़ हो जाता है। और बस यही क्लीनिंग है मेरी। सबसे पहले तो दीवारों को साफ़ करना है और उसके बाद हम जो नीचे वाली डस्टिंग है वो कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम उठते हैं तो अपना जो छोटे मोटे काम है, बेसिक काम करने के बाद ही हम जब क्लीनिंग करने का मौका मिलता है और माइंड फ्रेश करके हम क्लीनिंग करते हैं, तो पहले से ही प्लानिंग करके करना पड़ता है। क्योंकि कुछ काम ऐसे आ जाते हैं तो बीच में मतलब बाधा देते हैं, तो इसकी वजह से जो क्लीनिंग है वो पेंडिंग होती चली जाती है। और ये है कि हमें अंश के जाने के पहले थोड़ी सी क्लीनिंग करना है और अंश के स्कूल जाने के बाद क्लीनिंग करना है। क्योंकि 9 बजे के बाद जो शेड्यूल है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि नहाना धोना रहता है, बच्चों का भी नहाना होता है। उसी टाइम पे पापा का नाश्ता, इनका नाश्ता, फिर बच्चों को तैयार करना, फिर 10 साढ़े 10 बजे के करीब देवांश का टाइम हो जाता है तो उन्हें छोड़ना हो जाता है। फिर खाना भी बनाना होता है, खुद को नाश्ता भी करवाना होता है। दादी मम्मी भी नाश्ता करती हैं, खाना बनाकर जाना पड़ता है, अपना लंच बनाना पड़ता है, तो उसी में टाइम चला जाता है। तो जो 7 बजे तक, साढ़े 7 बजे तक का जो टाइम होता है वो क्लीनिंग करने का होता है। इसलिए मैं अपने काम को डिवाइड करके ही काम किया जाता है, क्योंकि स्कूल का टाइम हो जाता है तो उसी के बेस पर मुझे काम करना पड़ता है। और खाना पीना ये तो सब चीज़ें करनी ही होती है, साथ साथ में चलता भी रहता है कि नहा धोकर जो भी काम हो जाते हैं, जैसे खाना बना लिया है तो साथ साथ में नाश्ता भी बना दो, पर वो सिस्टम नहीं होता है। क्योंकि नाश्ते कभी कभी एक नहीं बनते हैं। हमारे जो मेरे वीडियो देखते हैं तो वो जानते होंगे, जो नाश्ते बनते हैं वो डिवाइड में बनते हैं। और मैं इकट्ठा बना के भी रख के क्या करूँगी, जो ठंडा हो जाता है वो मैं इतना नहीं कर पाऊँगी, तो क्या कर सकती हूँ मैं। तो जब जिनका जैसा टाइम होता है नाश्ता करने का, तो उसी टाइम पे मैं बनाती हूँ और उनको दे देती हूँ खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सभी डस्टिंग कर ली है, क्लीनिंग कर ली है, और बस इसके बाद मैंने बेडशीट बिछा दी है। क्योंकि बेडशीट अभी मैंने नई नहीं ली है, क्योंकि अभी मम्मी पापा मार्केट जाएंगे तो बेडशीट भी लेके आएंगी, तभी मैं दिवाली के आसपास ही इसको अपने कमरे को डेकोरेट करूँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मेरा बैग और ड्रेस रखी रहती हैं, क्योंकि मेरे को उसे फ़ोल्ड करके अरेंज करके मुझे अलमारी में भी जमाना है। और यहाँ जो दूसरा बेड है तो थोड़ा बहुत तो डस्टिंग रहती ही है, तो उसको हमें क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ ऐसा सामान आप नीचे देख रहे होंगे जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपको, क्योंकि जो सामान है वो हम स्टोर रूम में नहीं रख सकते हैं। तो वो क्योंकि जब मुझे काम की ज़रूरत पड़ती है
तब मतलब टाइम नहीं रहता है, तो जब मैं अपने कमरे को ही थोड़ा स्टोर रूम टाइप में बना दे रही हूँ, क्योंकि जब मुझे काम रहता किसी चीज़ का तो मुझे हाथों हाथ मिल जाए उस तरीके की मैं सुविधा करती हूँ। पर यह है कि मैं बेडशीट बिछा दूँगी तो इतना ज़्यादा नहीं दिखता है, क्योंकि तान पे मैं कुछ सामान ऐसा रख दूँ और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो कोई ना कोई बिज़ी रहता है, क्योंकि ऊपर चढ़ने वाली जो दिक्कत है वो मैं नहीं कर पाती। तो बस ये नीचे नीचे के जो क्लीनिंग होता है वो मैं ज़रूर कर लेती हूँ और पूरी एनर्जी से करती हूँ। तो यहाँ अब मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में, क्योंकि किचन में मुझे नाश्ता वास्ता बनाना था। तो नाश्ता बनाने के बाद ये वैसे किचन की मेरी क्लीनिंग हो गई थी, तो ये खिड़की और रह गई थी मेरी, क्योंकि जो खिड़कियां हैं जो सरिये लगे हुए हैं तो उसको गीले कपड़े से पोंछना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किचन है थोड़ा सा चिकनाई छा जाती है। कितनी भी हम चिमनी लगा लें या फिर भी थोड़ा बहुत तो 10% 20% चिमनी का असर रहता ही है और थोड़ा चिकनाहट रहती है। तो वो मैं थोड़े सर्फ वाले जो साबुन वाले कपड़े से उसको साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्का मॉइस्चर वाला, ज़्यादा गीला नहीं करना है, क्योंकि पिलाई है, लकड़ी है तो उसको ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हल्के मॉइस्चर से आप सभी चीज़ को क्लीन कीजिए, जिससे क्या ये सब चीज़ें हैं जो हर बार नहीं बनती है, बहुत महंगी बनती है, बड़ी मुश्किल से बनती है। तो सब चीज़ें सावधानी से की जाती हैं और जहाँ जहाँ मेरा हाथ नहीं जा पा रहा है तो वहाँ मैं ब्रश की सहायता से उसको क्लीन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जब किचन की क्लीनिंग हुई थी तो मैंने चिमनी को भी पूरी तरीके से डीप क्लीनिंग किया था, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो बस ये इसके जो स्टोरेज होते हैं और जो उसके पार्ट्स होते हैं वो मुझे लगाना था, क्योंकि पूरी डीप क्लीनिंग की थी तो उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके लगाना होता है। और जब कोई चीज़ अपने घर में आ जाती है तो उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और सीख भी जाते हैं। और कभी कभी जब मैं पहली बार लगाई थी ना तो वो मेरे हाथ से गिर गई थी, जो मैं अभी इस टाइम पे लगा रही हूँ, क्योंकि स्क्रू का कुछ रहता है। तो ये चीज़ मुझसे सही से लग नहीं पाती थी, पर अभी भी मुझे टाइम तो लगता है उस चीज़ के लिए करने के लिए, पर ये है कि मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ चिमनी का पार्ट लगाते हुए आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्लीनिंग कैसी लगी है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अपना ध्यान रखिए, दिवाली बनाइए।